रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 आज 68 विधानसभा के सीटों पर चुनाव करवाए गए थे और इस 68 विधानसभा के सीटों पर जो चुनाव हुए उस पर गोदी मीडिया ने बहुत ही गड़बड़ घोटाला ओपिनियन पोल सामने रखकर खुद को बहुत बड़े मुसीबत में डाल दिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं साबित कर दूंगा कि गोदी मीडिया द्वारा बनाया गया यह ओपिनियन पोल पूरी तरीके से गलत है और भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी 35 विधानसभा की सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी, हिमाचल प्रदेश में उसी की सरकार बनेगी और उसी का हिमाचल प्रदेश में सीएम बनेगा। 2012 के विधानसभा इलेक्शन में 68 विधानसभा की सीटों में से अकेले कांग्रेस ने 36 विधानसभा की सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश में बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी को 2012 में 26 विधानसभा की सीटों पर जीत मिली थी। 6 विधानसभा की सीटों पर अन्य पार्टियों की जीत हासिल हुई थी। लेकिन 2017 5 साल बाद 2017 के विधानसभा इलेक्शन में जब एबीपी न्यूज ने ओपिनियन पोल करवाए थे तो उनके ओपिनियन पोल के मुताबिक 68 विधानसभा की सीटों में से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 22 से 28 सीट जीतकर विपक्ष में रहेगी और 39 से 45 सीटों पर बीजेपी जीतकर हिमाचल प्रदेश में काफी सालों बाद अपनी सरकार बनाएगी और 3 सीटें अन्य पार्टियां जीतेगी। लेकिन जब इसका रिजल्ट सामने आया तो यह ओपिनियन पोल काफी सटीक और खरा उतरा, क्योंकि 2017 के विधानसभा इलेक्शन हिमाचल प्रदेश के चुनाव के परिणाम के मुताबिक 68 विधानसभा की सीटों में ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 45 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस भी 20 विधानसभा की सीटें जीतकर ओपिनियन पोल के लगभग जैसे ही इनका भी परिणाम निकला और 2 अन्य पार्टियां आजाद उम्मीदवार जीती और 1 सीट पर सीपीएम का कब्जा हुआ। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 2022 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 के। ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि इसके ओपिनियन पोल बहुत ज्यादा घोटाले दिखा रहे हैं, बहुत गड़बड़ दिखा रहे हैं। पहली बात तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की रैली पर लोगों का ना आना यह बहुत बड़ा संकेत देता है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का मुद्दा इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ और बेरोजगार के खिलाफ है। खुद एबीपी न्यूज एक गोदी मीडिया का बहुत बड़ा चैनल इस पर सर्वे करवाते हुए कहती है कि हिमाचल प्रदेश के 49% लोग बेरोजगारी के खिलाफ इस वक्त अपना मतदान देने को तैयार हैं, जबकि 15% लोग बिजली, सड़क और पानी के लिए अपना मतदान करेंगे और 7% लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान करेंगे। यानी लगभग 70% हिमाचल प्रदेश की जनता अपना वोट बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और बिजली, पानी और सड़क के खिलाफ करने वाले हैं। यानी वो लोग अपना वोट इस बार बीजेपी के खिलाफ करने वाले हैं। और जब आप गिराफ पर नजर डालोगे तो 2020 का ये गिराफ है जहां पर 26% बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में बनी है। तो सवाल यह पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि हिमाचल प्रदेश में काफी असफल रही, बेरोजगारी भी बढ़ा और हिमाचल प्रदेश के लोग अब किसको वोट देंगे? 2022 में उनका चेहरा नरेंद्र मोदी होगा या राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल। तो इस पर हिमाचल प्रदेश के लिए एक ओपिनियन पोल सामने आया जिस पर रिपब्लिक भारत, जो कि बहुत मशहूर गोदी मीडिया के पत्रकारिता वाली चैनल है, यह कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 45% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जबकि 40% लोग कांग्रेस के साथ हैं और 5% लोग आम आदमी पार्टी के साथ और 9% लोग अदर पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं। अब इस रिपोर्ट को देखिए और एबीपी न्यूज द्वारा बनाए गए इस रिपोर्ट को देखिए। एबीपी न्यूज कह रही है कि 49% लोग, 49% लोग हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालने वाले हैं और रिपब्लिक भारत बता रहा है कि 45% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अरे भैया, 5 साल में जो लोगों को बेरोजगार बना के रखी है, जो रोजगार नहीं दे पाए, आखिर वही लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे दे सकते हैं? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। अब जबकि हम इस रिपोर्ट को रहने देते हैं, रिपब्लिक भारत के इस रिपोर्ट को निकाल देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ वादे किए हैं
उन्होंने कहा कि जो पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी, जो कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पेंशन को वो बहाल कर देंगे अगर उनकी सरकार बनी। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा के अलावा भी 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन्होंने कहा 1,000 रुपए हर महिला को प्रति माह देंगे और 1 करोड़ की शहीद सम्मान राशि देंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी कभी कर ही नहीं सकती है। इतने बड़े बड़े वायदे और इतने बड़े बड़े न्योता के साथ जब ओपिनियन पोल सामने आता है तो यह बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। यह देखिए, ये ओपिनियन पोल है न्यूज 24 का, जी न्यूज का। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए, अब आपको भी पता चलेगा इसमें घोटाला क्या है। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग 68 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी अकेले 40 विधानसभा की सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बना लेगी। कांग्रेस 26 सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुलेगा और 2 सीटें अन्य उम्मीदवार जीतेंगे। जबकि अगर आप हिंदुस्तान टाइम के अगर वोटर को देखोगे, जो कि एबीपी वोटर है, उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 68 विधानसभा की सीटों में से 31 से लेकर 39 विधानसभा की सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 29 से 37 विधानसभा की सीटें जीत सकती है। यानी एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भी सरकार बना सकती है या बीजेपी की भी सरकार गिर सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जबकि आम आदमी पार्टी का खाता मुश्किल से खुल सकता है और अदर पार्टियां 3 सीटें जीत सकती है। वही इंडिया टीवी की अगर बात की जाए तो इंडिया टीवी के अकॉर्डिंग, ओपिनियन पोल विद इंडिया टीवी के अकॉर्डिंग 68 विधानसभा की सीटों में से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 41 विधानसभा की सीटों के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार बना रही है। जबकि कांग्रेस 25 विधानसभा की सीटों के साथ विपक्ष की ही भूमिका निभाएगी। आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुलेगा, 0-0, और अदर पार्टियां 2 सीटें जीतेगी। हिंदुस्तान टाइम के अकॉर्डिंग 68 विधानसभा की सीटों में से 38 से 43 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और वापस से वो सरकार दोहरा सकती है। कांग्रेस 24 से 29 सीटों पर ही सिमट जाएगी। आम आदमी पार्टी का इस ओपिनियन पोल में जिक्र तक नहीं है और अदर पार्टियों में से 1 से 3 सीटें अदर पार्टियां जीत सकती हैं। अब इसमें मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूं कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। देखिए, रिपब्लिक भारत जो है वो कहती है कि 37 में से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, जबकि कांग्रेस 22 से 28 सीट जीत सकती है। आम आदमी पार्टी का 1 सीट आ सकता है और 1 से 4 सीटें अदर पार्टियां जीत सकती हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक तरफ हिमाचल प्रदेश का चुनाव बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, बिजली, सड़क, पानी के खिलाफ है और 5 साल से हिमाचल प्रदेश में पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भी लोग वोट देने आ रहे थे उनसे जब पूछा गया कि आपका मुद्दा क्या है, तो उन्होंने भी कहा कि हमारा मुद्दा भ्रष्टाचारी के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ है। तो जिन लोग जो वोटर्स है वो भी कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा बेरोजगारी है और जो ओपिनियन पोल वो भी कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा बेरोजगारी है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 40 से 45 सीट कैसे मिल सकती है? तो यह बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो खुद गोदी मीडिया कर कर बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। अब मैं आपको अपना ओपिनियन पोल बताता हूं और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी अपना ओपिनियन पोल बताएं। मैंने जितने भी यूट्यूब में न्यूज देखी है हिमाचल प्रदेश में, खुद तो नहीं गया हूं, पर न्यूज के अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूं कि 68 विधानसभा की सीटों में से हिमाचल प्रदेश में 30 विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और वही 25 से 30 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस भी जीत सकती है, क्योंकि दोनों में कड़ा मुकाबला है। और 8 विधानसभा की सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। यह मेरा अपना ओपिनियन पोल है जो मुझे समझ में आता है। अब मैं आप सबको भी मौका देता हूं, कमेंट बॉक्स पर जाइए, आप हिमाचल प्रदेश से हैं या फिर भारत के किसी भी राज्य से हैं, आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है, आपके अंदर की फीलिंग क्या कहता है कि हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर कामयाब हो सकती है, या कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है, या आम आदमी पार्टी कितना बड़ा चमत्कार कर सकती है हिमाचल प्रदेश में। अपना आंकड़ा आप कमेंट पर पूरी आजादी से रख सकते हैं। जिसका भी आंकड़ा, जिसका भी ओपिनियन पोल रिजल्ट से बखूबी मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट इंशाल्लाह मैं अपने अगली रिजल्ट जब हिमाचल प्रदेश की आएगी मैं उस पर रखूंगा। और जब हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट 8 दिसंबर 2022 को आएगा, उस वक्त जितना भी ओपिनियन पोल मैंने आपके सामने रखा है, उन तमाम ओपिनियन पोल में से कितनी ओपिनियन पोल सही थी, कितनों का ओपिनियन पोल रिजल्ट से मैच हुआ है, वो देखकर इंशाल्लाह डिसाइड किया जाएगा
कि किसका ओपिनियन पोल भारत में सबसे अच्छा है। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं या मेरी बातों से मुत्तफिक रखते हैं और इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। YouTube का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, YouTube ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि कौन कितनी सीट जीत रहा है और हिमाचल प्रदेश में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं। अपना जवाब कमेंट पर जरूर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो।